अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी, घर बैठे ही हम किसी भी महकमे के ख़िलाफ़, यानी कि जो भी महकमा हमें किसी भी तरह से तंग करता है या हमारा काम जो है वो वक्त पर नहीं करता, हमें परेशान करते हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ घर बैठे ही कैसे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने हमें एक एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के थ्रू हम घर बैठे हर महकमे के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके, यानी कि उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल। आपने सिर्फ प्ले स्टोर पर यहाँ पर लिखना है सिटीज़न पोर्टल, तो ये फर्स्ट नंबर पर आपके सामने ये मौजूद होगा। आपने इसके स्पेलिंग देख लिखने हैं। ये मैं आपके सामने इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपने ये सैंपल ये से स्पेलिंग देखने के साथ ये आपने अपने प्ले स्टोर में लिखने हैं और फर्स्ट नंबर पर ये एप्लीकेशन पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ये आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है, डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसका अकाउंट रजिस्टर करना है, वो हम आपको बताते हैं। आपने बस ये याद रखना है कि ये पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ये वाली ही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कोई नहीं डाउनलोड करनी। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल एक प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो आपके आईडी कार्ड और नंबर की वेरिफिकेशन है वो इसमें ज़रूरी है। आपका सिंपल, अगर तो आपने अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप फिर इसको रजिस्टर करें अपने अकाउंट को। अकाउंट को रजिस्टर कैसे करना है और किस चीज़ के साथ रजिस्टर करना है वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ये आपके सामने है जी। सबसे पहले इनलैंड सिटीज़न यानी कि पाकिस्तानी शहरी, अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं तो ये आपके लिए फ़ोल्डर है, यानी कि आपने यहाँ पर आकर अपना इंदराज करना है। दूसरे नंबर पर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो गैर मुल्की यानी कि पाकिस्तानी बाहर रह रहे हैं। उसके बाद गैर मुल्की लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो आपका जो भी हो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है। फ़ोन नंबर वो ऐड करना है जो आपका फ़ोन नंबर आपके पास मोबाइल में चल रहा हो, क्योंकि उसके ऊपर एक मैसेज आता है। आपने यहाँ पर नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना नाम, वल्दियत और अपनी लोकेशन, एड्रेस सब कुछ ऐड करना है। और उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, आपने अपना आईडी कार्ड, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर जमा करवानी है और वो फिर उसके थ्रू यानी कि वेरीफाई होगा और आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई होता है इस पर और आपकी ईमेल भी इस पर वेरीफाई होती है। अगर आप आईडी कार्ड की फ़ोटो ना भी दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपकी ईमेल वो एक ओटीपी के ज़रिए लाजमन वो वेरीफाई करनी पड़ती है और आपका फ़ोन नंबर भी एक ओटीपी के थ्रू ही उसको वेरीफाई करना होता है। और ये दो तीन चीज़ें यानी कि फ़ोन नंबर और आपका ईमेल ये वेरीफाई करना ज़रूरी है, वरना आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं होता। तो चूँकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, मेरा यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी ऐड है। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप जैसे ये लॉगिन करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा कदम यानी कि उठाया गया है और उसी के मुताबिक ये एक हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैंने अपना यानी कि अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर लिया है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपके सामने ये ऊपर जो है टिक का निशान, गुड का निशान ये आ जाता है जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तब। तो आपने सिंपल अपना अकाउंट वेरीफाई करना है, ईमेल और नंबर, फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई होगा और कुछ नहीं। इसके बाद आपके सामने दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ है कंप्लेन, यानी कि किसी भी महकमे के ख़िलाफ़ आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ज़ैनब अलर्ट, यानी कि गुमशुदगी, बच्चे की गुमशुदगी की कंप्लेन आप यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं बहुत ही ईजीली और आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपनी कंप्लेन का। तो ये है जी, यानी कि दो चीज़ें हमारे पास। आपने जौन सी भी यानी कि कंप्लेन रजिस्टर करनी है आपने उसको ओपन कर लेना है। तो कंप्लेन, अगर हम सिंपल कंप्लेन पर आते हैं तो यहाँ पर आकर आपको चार चीज़ें मिल जाती हैं, बल्कि पांच चीज़ें। पहली चीज़ है जी टोटल कंप्लेंट्स, यानी कि आपकी कितनी कंप्लेन हो चुकी हैं आज तक। फिर ओपन कंप्लेंट्स कितनी है। फिर क्लोज कंप्लेंट्स, यानी कि जो मुकम्मल तौर पर यानी कि जिनको वेरीफाई कर दिया गया या हाल जिनका निकाल दिया गया है। उसके बाद ड्रॉप कंप्लेंट्स, यानी कि जो आप खुद वापस ले लेते हैं या आपके जो रिजेक्ट हो जाते हैं कंप्लेन। इसके बाद ये आपने जब भी यानी कि कंप्लेन यहाँ पर न्यू कंप्लेन रजिस्टर करनी हो तो आपने ये सबसे पहले जो न्यू कंप्लेंट
ये आपके सामने ये वाला फोल्डर, इसको आपने ओपन करना है न्यू कंप्लेन के लिए, और ये आपने पढ़ लेना है कि किसी भी महकमे इदारे के खिलाफ बगैर सबूत के आपने इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, वरना आपके खिलाफ ही कानूनन कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपका ID कार्ड और आपकी पर्सनल डिटेल सारी ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के पास मौजूद होती है जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करते हैं। तो इसके बाद ये आपको ये टोटल के टोटल 66 डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का हर डिपार्टमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट का हर, यानी कि आपको मिल जाता है प्रोग्राम जिसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सबूत ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, फ़ोटो की शक्ल में या PDF की शक्ल में, जैसे भी आपके पास मौजूद हो, आपके पास सबूत होना लाजमी है, वरना आपके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये 66 यानी कि टोटल यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, ये हमने काउंट किए थे। तो यहाँ पर ये आपके सामने हम एक कंप्लेन भी आपको रजिस्टर करके दिखवाएंगे। रजिस्टर तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम उसका प्रोसेस आपको बताएंगे सैंपल के तौर पर कि कैसे कैसे कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो टोटल मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है कि 66 यानी कि आपके पास डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आपको यानी कि बिजली का मसला है तो आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का फोल्डर ओपन कर लेंगे। अगर आपको तालीमी मसला है तो एजुकेशन वाला मामला ओपन कर लेंगे, जैसे अभी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन किया है। तो यहाँ पर आपके पास स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, प्राइवेट स्कूल, जिसके खिलाफ आप चाहे कंप्लेन यहाँ पर करवा सकते हैं। चाहे का मतलब है जिसके साथ आपका इशू हो रहा हो उसके साथ। उसके बाद आपकी पर्सनल कंप्लेंट होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर आपने वो भी बताना है कि आपके पर्सनल कंप्लेंट है या फिर आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ये भी सिलेक्ट करना है लाजमी। उसके बाद आपने सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 5 करैक्टर यानी कि 5 हिंसों के शुरू से लेकर और 100 हिंसों तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका क्या मसला है, क्या परेशानी है। उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इस कैटेगरी में फिर आपके पास सब कुछ यानी कि दोबारा सारे के सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम एजुकेशन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन वाला ही उठाया था लेवल। तो लेवल फिर आपने दोबारा यानी कि यहाँ पर से सिलेक्ट करना है कि कौन से लेवल के ख़िलाफ़ कंप्लेन है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ कंप्लेंट यानी कि इलीगल स्कूल है, टीचर का बिहेवियर अलग है, या इल ट्रीटमेंट विद स्टूडेंट्स है, या फीस के ख़िलाफ़ है, जो भी आपका मसला आप यहाँ पर वो बताएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर कंप्लेंट डिटेल यानी कि लिख देनी है 30 हरफ से लेकर 100 हरफ के दरमियान या 1000 हरफ के दरमियान आपने यहाँ पर कंप्लेंट अपनी जो है उसकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पर आप चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन ऐड करनी है कि लोकेशन आपका सूबा, ज़िला, फिर तहसील, फिर उसके बाद आपका एड्रेस जो है वो सारा आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर एक प्रूफ यानी कि लाइव प्रूफ की शक्ल में कोई प्रूफ भी ऐड करना है। जैसे मैंने लाहौर का ही एड्रेस वगैरह लगा दिया है अर्जी तौर पर, तो ये आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपके पास है ये जो चूज़ फाइल का मतलब यहाँ पर वही है कि यहाँ पर आप कोई यानी कि सबूत प्रूफ जो है वो यहाँ पर लाजमी ऐड करेंगे। वो आपके पास चाहे ऑडियो की शक्ल में है, चाहे वीडियो की शक्ल में है, या फिर आपके पास कोई तस्वीर है, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ जो है लाजमी ही अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करते तो ये आपके लिए ही यानी कि नुकसानदेह साबित हो सकता है, यानी कि आपने प्रूफ लाजमी ऐड करना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो शो ना करवाई जाए, तो आप यहाँ पर हाइड माय आइडेंटिटी यहाँ पर आप क्लिक कर दें कि सिंपल तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो किसी के सामने भी शो नहीं करवाई जाएगी। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी अगर आइडेंटिटी किसी को पता चल भी जाए तो कोई मसला नहीं, तो फिर आप ऐसे ही रहने दें। तो ये है जो मुकम्मल प्रोसेस। कंप्लेन कोई भी महकमा हो, अगर आपको कोई परेशानी है किसी भी महकमे के खिलाफ, वो चाहे वो NHA है, PHA है, PTA है या PIA है, या आपके पास कोई सेहत कार्ड का मसला है, या आपके पास बेनज़र इनकम सपोर्ट का मसला है, या किसी बैंक के ख़िलाफ़ मसला है, या आपके पास नादरा का, इलेक्ट्रिसिटी का, या आपके पास NCCIA, FBIA, जो भी यानी कि टोटल के टोटल डिपार्टमेंट्स, जिस भी डिपार्टमेंट के साथ आपको कोई इशू है, आप उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद आप अपनी यानी कि जो भी आपकी कंप्लेन है उसको आप वापस जाकर चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया था ये टोटल कंप्लेंट्स वगैरह में।
उसके बाद अगर आप यानी कि कंप्लेन करवा लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना फीडबैक भी ऐड कर सकते हैं। बगैर कंप्लेन के आपका फीडबैक जो है वो यहाँ पर अपडेट नहीं किया जाता, वो नो डाटा फाउंड की तरफ चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। हमारे बाकी सोशल मीडियाज़ को भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें ताकि मज़ीद जो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।